ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। नमस्कार, मैं हूं निखिल रमन राजपाल और आप देख रहे हैं कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। आइए तो देखते हैं शहर और देश से जुड़ी कुछ ताजा तरीन खबरें। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। कभी देश की अग्रणी दूरसंचार कंपनी रही BSNL आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। सेवाओं के नाम पर कोई भी जवाबदेह अधिकारी आपको कार्यालय में नहीं मिलता। आइए तो देखते हैं इस पर हमारे प्रतिनिधि कुणाल कपूर की एक विशेष रिपोर्ट। स्मार्टफोन, आईफोन के ज़माने में टेलीफोन अब एक इतिहास बनते जा रहा है, यानी कि पूरी तरीके से पिछड़ते जा रहा है। टेलीफोन का काफ़ी कम इस्तेमाल किया जाता है। आजकल जो है सेल फ़ोन से ही लोग अपना काम चला रहे हैं। ऐसे में जो कि इसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है, आपने देखा भी होगा किस तरीके से BSNL की जो चर्चा चल रही है कि धीरे धीरे जो स्टाफ कम तो होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आने वाले समय में BSNL को भी एक प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। ऐसे में हमारे शहर में BSNL के भी लगभग 8000 उपभोक्ता हैं, लेकिन उन उपभोक्ताओं के लिए फील्ड में अगर बात करेंगे टेक्निकल लोग जो है वो मात्र 10 हैं। और वहीं पर दफ्तर की बात करेंगे तो दफ्तर में भी काफ़ी कम कर्मचारी जो है काम करते हैं। जब हम यहाँ पर पहुँचे और हमने जब यहाँ के इंचार्ज से बातचीत की तो पता चला कि फील्ड में यानी कि जो टेक्निकल चीज़ें होती है, टेक्निकल प्रॉब्लम जब आती है तो उनके लिए जो है मात्र 10 लोग जो है फील्ड में हैं और 8000 उपभोक्ता है। और इसी दफ्तर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल के लिए और शिकायत के लिए लोग आते हैं, तो इस दफ्तर में भी जो है काफ़ी कम लोग हैं, जिसकी वजह से नागरिकों को शिकायतें हैं और वो शिकायत जब यहाँ पर लेके आते हैं तो उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जानने की कोशिश करते हैं कि क्या दिक्कतें होती है। BSNL की बात करें तो जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि आधुनिक समय में कहीं ना कहीं आईफोन और जो समय चल रहा है, जो कि स्मार्टफोन का समय चल रहा है, तो टेलीफोन्स में काफ़ी दिक्कत है। लेकिन व्यापार के लिए और आज भी जो है घरों में, दफ्तरों में टेलीफोन काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जब भी आप यहाँ पे आते हैं तो क्या परिस्थिति देखने को मिलती है, क्या दिक्कतें यहाँ देखने को मिलती है? कोणार्क न्यूज़ की तरफ से ये शहर को उपदेश देना चाहता हूँ, एक बताना चाहता हूँ सच्चाई। आजकल आप कुछ भी गवर्नमेंट के लाइन में जाओगे, आपको लाइट बिल मांगेंगे, टेलीफोन बिल मांगेंगे और आधार कार्ड मांगेंगे। ये तीनों चीज़ आपसे लाइफ मांगेंगे। भाई आपके पास ये तीनों चीज़ है तो आपका कुछ चालू होगा। चाहे पासपोर्ट बनाने जाए, चाहे लाइसेंस बनाने जाए, चाहे गवर्नमेंट की कोई भी चीज़ बनाने जाए, तो उसके लिए आपको टेलीफोन बिल, लाइट बिल और आधार कार्ड, ये तीनों चीज़ की ज़रूरत है। पर हमारे उल्लासनगर के इतनी बदनसीबी हर किसी चीज़ के अंदर, हर किसी चीज़ के अंदर, हर फील्ड, हर तकलीफ़ के अंदर, चाहे रोड के खड्डे हो, चाहे किसी भी गवर्नमेंट लेवल का काम हो, चाहे जैसे हमारे BSNL का 8000 पब्लिक के पास टेलीफोन है। 8000 पब्लिक के पास टेलीफोन है और काम करने वाले सिर्फ 8 बंदे। उल्लासनगर 1 से 3 नंबर 8000 टेलीफोन है। 8000 टेलीफोन चाहे दुकानों के हो चाहे घर के हो, उसके अंदर सिर्फ 8 लोग काम करने वाले हैं। बताओ कहाँ पे कितनी पब्लिक कितनी तंग होती होगी। बिल भरने के बाद भी टेलीफोन चालू नहीं होता है और लाइनमैन प्राइवेट हो चुके हैं। ऑफिस के अंदर आप देखोगे सब कुर्सियाँ खाली पड़ी है, शिकायत कोई लेने वाला नहीं है। बोर्ड पे नंबर लिखा हुआ है ऑफिसर का, उसकी 60 की 70 हज़ार पगार है, वो मोबाइल बंद करके बैठा है। बल्कि गवर्नमेंट ड्यूटी वाले को, गवर्नमेंट सर्वर को मोबाइल चालू रखना है और किसी भी बंदे का शिकायत दूर करे या न करे,
फ़ोन पे शिकायत सुनना तो चाहिए। मोबाइल बंद, बोर्ड पे नाम लिख के रखा है, मोबाइल नंबर डाल के रखा है, आप इन पे बात करो। अंदर जाओ तो बोलते हैं इनसे बात करो, उनका मोबाइल बंद। फिर ऊपर ऑफिसर के पास जाओ, ऑफिसर बोलता है मैं अकेला क्या क्या करूं, जो मेरा काम नहीं है वो भी मैं कर रहा हूं, जो मेरी फील्ड नहीं है वो भी मैं काम कर रहा हूं। तो ये BSNL अगर सब कुछ कल्याणी कर रही है तो ये BSNL खुला क्यों है, ये मुझे बताओ। बंद कर दो ना BSNL, लैंडलाइन सब बंद करा दो। आज मैं 1 महीने से अपने लैंडलाइन का नंबर मोबाइल में ट्रांसफ़र करने को दिया हूँ, आज 1 महीने से मोबाइल में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। सब कुछ डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट सब पूरा होने के बाद भी ऑफिसर नहीं है, सिस्टम डाउन है, ये है वो है, बातें कभी कोई आओ किससे बात करो, फिर उसकी शिकायत सुनो, फिर उससे बात करो। 10 जने से चक्कर काट के 10 दिन से चक्कर काट के आखिर तकलीफ़ में होके मैंने जितने भी मीडिया कर्मी हैं उनको मैंने फ़ोन किया, भाई आ जाओ और ये BSNL की हालत देखो। और हमारे MLA साहब को भी मैंने फ़ोन किया, कुमार इलानी साहब को, भाई आपके बाजू में आपके ऑफिस के बगल में BSNL की हालत क्या है वो तो देखो। आप भी ऑफिस में लैंडलाइन यूज़ करते होगे, हाँ? ऐसे बड़े बड़े आज महानगर पालिका में लैंडलाइन यूज़ होता है, गवर्नमेंट ऑफिस जितने हैं जहाँ पे लैंडलाइन यूज़ होता है, पर लैंडलाइन यूज़ करने के बाद जो बंद होता है उनकी शिकायत कहाँ पे किया जाए, कैसे चालू होगी? ऑफिसर लोग नहीं है, लैंडलाइन आदमी लोग नहीं है, कैसे चालू होगी? शहर के ऊपर कुणाल जी, मैं कोणार्क न्यूज़ के तरफ से ये बोलना चाहता हूँ कि अगर डिपार्टमेंट ध्यान दे और शहर के अधिकारी और जो MLA साहब है, उप महापौर ये सब ध्यान दो कि शहर के अंदर ये गवर्नमेंट ऑफिस में शिकायत इतनी तकलीफ़ें क्यों है। क्या दिक्कतें होती है? आज मेरा 20 दिन से फ़ोन बंद है, फ़ोन कर के इनको तंग हो गया हूँ। कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, उठा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि सर आए हैं, वहाँ पे लाइन वायर मैन नहीं है, कोई नहीं है, ये सब प्रॉब्लम है। आज मैं 20 दिन से आ रहा हूँ यहाँ पे, कोई नहीं फ़ोन उठा रहा है, यही प्रॉब्लम होती है। क्या व्यवसाय करते हैं आप? मेरा खुद का बिज़नेस है। टेलीफोन का बिज़नेस है आपका? टेलीफोन का बिज़नेस 2 नंबर में। जो परिस्थिति यहाँ नज़र आ रही है BSNL को लेकर और जो ग्राहकों को दिक्कतें हो रही है, तो उस पर कहीं ना कहीं प्रशासन को, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जल्द से जल्द इस पर सुधार लाया जाए। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। भारतीय रेल विभाग ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से कल्याण के बीच 10 AC ट्रेन चलाए जाने का किया बड़ा फैसला। आइए तो देखते हैं इस AC रेल सेवा की एक झलक। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। बबलू फाटक उर्फ हिंदुस्तानी भाऊ ने उल्लासनगर का किया दौरा। इस दौरान हमारे एक प्रतिनिधि ने उनसे की मुलाकात। आइए तो जानते हैं क्या है उनका कहना। मेरे को ना भाषण देना नहीं आता है। भाषण नहीं, मेरा कैसा है, सीधी बात नो बकवास। मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात रहता है, वो बहुत लोगों को नहीं जमता है। आज कैसा है, आज ये उल्लासनगर पूरा सिंध यानी सिंधियों से पूरा एक माहौल बना है यहाँ पे, और लोग भी इतने प्यारे हैं, बहुत अच्छे। मैं पहली बार आया अभी, और जैसा उल्लासनगर नाम है वैसा यहाँ के लोग भी इतने अच्छे। तो जो बोलते हैं ना कि साला पाकिस्तानी सिंधी, तो फिर झाड़ू डाल के मोर बनाओ। सिंधी हिंदुस्तानी है बोलने का, पाकिस्तानी है, और किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। यहाँ हर किसी का खून बहा है, एक नंबर। तो ये बोलने वाले बोलते रहेंगे, टेंशन नहीं लेने का। अपन जब कट्टर हिंदुस्तानी है तो फिर किसका क्या सुनने का। और पहला चलता था कि
कुत्ते भोगते तो पत्थर मारने का, अभी पत्थर नहीं मारने का रहता है। हाँ, जेब में ना 100 रुपए का बिस्किट लेके घूमने का और बिस्किट फेंकते जाने का, समझा? तो ये चलते रहता है, वो इतना ध्यान नहीं देने का। मेरे को बोल देगा मैं कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। भारतीय रेल विभाग ने लंबी दूरी से यात्रा करके लौटे यात्रियों को लोकल ट्रेन में सफर करने की दी है अनुमति। इससे लंबी यात्रा करके लौटे यात्रियों को मिलेगी राहत। आइए तो देखते हैं क्या है पूरी खबर। बाहरी ट्रेनों से शहर में आ रहे यात्री अब लोकल ट्रेन में सफर कर सकते हैं। वर्तमान में यात्रियों की केवल कुछ श्रेणियां जिनमें आवश्यक सेवाएं प्रदान करना शामिल है, कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एक विशेष पास प्राप्त करने के बाद मुंबई क्षेत्र में स्थानीय ट्रेनों द्वारा यात्रा कर सकते हैं। मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे द्वारा जारी किए गए एक संयुक्त बयान के अनुसार किसी भी बाहरी ट्रेन के लिए वैध कंफर्म टिकट वाले लोगों को नॉन रिटर्न लोकल ट्रेन टिकट खरीदने की अनुमति होगी। अब बाहर से आ रहे यात्री लोकल ट्रेन में सफर कर सकेंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्हासनगर महानगर पालिका में कई अधिकारी और कर्मचारी ऐसे हैं जो पगार तो उल्हासनगर महानगर पालिका से लेते हैं पर काम अन्य स्थापनाओं में करते हैं। आइए तो देखते हैं इस पर हमारी एक विशेष रिपोर्ट। पगार महापालिका से पर काम बाकी स्थानों पर। महापालिका में अधिकारी और कर्मचारियों की संख्या पूरी नहीं होने के बावजूद 14 कर्मचारी मंत्रालय, उल्लासनगर, अंबरनाथ तहसील और कल्याणपुर विधानसभा के लिए सालों साल काम कर रहे हैं, ऐसा नज़र में आया है। पगार मात्र महापालिका से लेकर काम बाकियों के करते हैं, ऐसा सवाल सबके सामने खड़ा हुआ है। उपायुक्त मदन सोंड ने कहा है कि ऐसे कर्मचारियों को वापस बुलाऊंगा। सही अधिकारी न मिलने के कारण वर्ग 1 और वर्ग 2 के पद पर कनिष्ठ और वरिष्ठ लिपिकों को काम पर लगाने का बुरा समय प्रशासन पर आया था। महापालिका के इन 14 कर्मचारियों को कोई भी अधिकृत आदेश नहीं होने के बावजूद भी मंत्रालय में मधुरा केनी, सुनील वलेछा, गौरव जैथे, कल्याणपुर विधानसभा में काम के लिए रविंद्र दंगगवाड़, विशाल ढोले, सुधाकर पाटिल, उल्लासनगर तहसील कार्यालय में दीपक कनौजिया, संदीपान जाधव, किशोर अल्लाट, शरद पाटिल, अशोक छोकर और अंबरनाथ तहसील कार्यालय में साईनाथ चौधरी, अजय जाधव और अनिकेत आदि सालों साल से काम कर रहे हैं। महापालिका से पगार लेने वाले यह अधिकारी 2011 से अन्य जगहों पर काम कर रहे हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। हमें यह जानकर ताज्जुब हुआ और शायद आपको भी होगा, आज तक दुकानदारों द्वारा फुटपाथ विक्रेताओं से भाड़ा लेना आम बात थी, पर आज उल्लासनगर में कुछ व्यापारी ऐसे भी हैं जो अपने ग्राहकों से वसूल रहे हैं भाड़ा। आइए तो लेते हैं इस पर ज्यादा जानकारी। हाल ही में हमने आपको खबर बताई थी कि उल्लासनगर के जो व्हीकल्स शोरूम है यानी कि शांतिनगर परिसर में कार्रवाई की गई थी। उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा फुटपाथ पे जो है गाड़ियों को रखा जाता है। देखिए, कार्रवाई के बाद एक बार फिर से जो है वही नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। सर्विस सेंटर है बजाज शोरूम का, यहाँ पर गाड़ी आप देख सकते हैं कि बाहर लगी हुई है। इतना ही नहीं, यहाँ पे जो गाड़ियाँ लगी रहती है ये तो अवैध तरीके से लगी रहती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का समस्या होती है और जो है कई बार कार्रवाई भी नगर पालिका ने की है। वहीं पे एक मामला नया सामने ये भी आया है कि जो अवैध तरीके से पार्किंग करते हैं उस पार्किंग का ये चार्जेस भी लिया जाता है, यानी कि यहाँ पे जो गाड़ियाँ आती है उस गाड़ियों का जो है चार्जेस भी लिया जाता है, यानी कि 50 रुपया एक गाड़ी का जो है एक दिन का चार्जेस लिया जाता है। बात ये आती है कि जब अवैध तरीके से आप पार्किंग लगा रहे हैं, जहां महानगर पालिका आप पर कार्रवाई करती है, फुटपाथ पे आप देख लीजिए, फुटपाथ पे जो है किसी भी तरह की गाड़ी नहीं रहनी चाहिए, लेकिन इन्होंने फुटपाथ पे जो है गाड़ी बना रखी है और ये चार्जेस भी जो है उल्लासनगर महानगर पालिका की कार्रवाई के बाद भी कस्टमर से लिए जाते हैं। तो देखना यह है कि एक तरफ महानगर पालिका अवैध पार्किंग को लेकर जो है इन पर कार्रवाई करती, तो वहीं ये जो सर्विस सेंटर्स हैं ये जो कस्टमर से 50 रुपया पार्किंग का लेते हैं, तो क्या ये वैध है या अवैध है, ये तो महानगर पालिका को देखना यह है कि कार्रवाई एक बार फिर से महानगर पालिका किस प्रकार से करती है या फिर इसी तरीके से जो है इस तरह के कार्य चलते रहेंगे। 50 रुपीज़ पर डे, ये 50 रुपीज़ पर डे के इन लोगों ने में से पार्किंग चार्जेस ली है और कुछ भी इनके बजाज के कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन नहीं है कि हम लोग कस्टमर से 50 रुपीज़ पर डे चार्ज देते हैं। और उस बेस पे हम लोग बोलते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस में कहाँ पे आपकी, तो बोलते हैं पठान जी हमको बोलते हैं कि भाई हमको लेना पड़ता है, हमको दिखाना पड़ता है ये सब, और इन लोग ने मेरे से फ़ाइन लिए या जब बल्कि आप दे सकते हैं
₹575 इन लोगों ने मेरे फ़ाइन लिया है पार्किंग रोकाने की जस्ट, और इन लोगों ने गाड़ी के ऊपर ₹1 का भी काम नहीं किया है। तो मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि जब ये लोग मांगते हैं मैं इंश्योरेंस क्लेम के वक्त में 5,000 दीजिए, हमको आपकी 0 डेप्थ इंश्योरेंस करके देंगे, पर उस बेसिस पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस ये लोग नहीं फॉलो करके बल्कि ये लोग कस्टमर्स को लूटने बैठे हैं। तो कृपया जो भी है बजाज की गाड़ी ले रहा है, कृपया प्लीज़ ध्यान दीजिए ये बातों पे। अब जो भी है क्लियर कीजिए इनके साथ, इनसे टर्म्स एंड कंडीशन मांगिए और प्लीज़ ध्यान दीजिए। सभी से यही कहना चाहता हूँ मैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। अब नजर डालते हैं कुछ आपराधिक घटनाओं पर। कल्याण अपराध अन्वेषण शाखा में नकली डीजल और पेट्रोल बनाने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को किया गिरफ्तार। उन्हें न्यायालय ने 21 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में ले जाने का सुनाया है फैसला। आडवली गावामध्ये बेकायदेशीररित्या मिनरल टर्पंटाइल ऑइल आणि बेस ऑइल यांचं मिश्रण करून बेकायदेशीररित्या विनापरवाना बायोडिझेल तयार करण्याचं काम चालू असल्याची गुप्त माहिती आमच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक साहेबांना मिळाली होती। त्यावरून माननीय वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि शिधा वाटपचे अधिकारी पवार साहेब, पाटणकर साहेब आणि सोनार साहेब यांच्या मदतीने आम्ही 16 तारखेला पहाटे आडवली गावामध्ये छापा मारला असता तिथे एक बांधकाम सुरू असलेल्या साईटवरती पत्र्याचं कुंपण करून त्याच्यामध्ये आतमध्ये 8 मोठ्या पाण्याच्या टाक्या लावून त्याच्यामध्ये मिनरल टर्पंटाइल ऑइल आणि बेस ऑइल हे एका टाकीमध्ये मिक्स करून ते मोटरद्वारे त्यांना फिरवून मिक्स करून त्याद्वारे बायोडिझेल बनवण्याचं काम चालू होतं आणि तिथे एक टँकरमध्ये बायोडिझेल भरण्याचंही काम चालू होतं। हे करत असताना आम्हाला तिथं एक टँकर आणि एक बुलेरो गाडीमध्ये ते भरत असताना 5 इसम मिळून आले आहेत। आम्ही त्यांना अटक केलेली आहे आणि त्यांची 21 तारखेपर्यंत पोलीस कस्टडी माननीय न्यायालयाने दिलेली आहे। बदलती कारवाई ही माननीय पोलीस आयुक्त असो, सहपोलीस आयुक्त असो, पोलीस उपायुक्त असो, अतिरिक्त पोलीस आयुक्त असो, सहाय्यक पोलीस आयुक्त असो, गुन्हे शाखा यांच्या मार्गदर्शनाखाली माननीय वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक जवान साहेब व आमच्या कल्याण युनिटच्या पथकांनी केलेली आहे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में कल्याण पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा अध्यक्ष सहित 2 लोगों को किया गिरफ्तार और 2 लोग अब भी हैं फरार। आइए तो जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। कल्याण में भाजपा महिला अध्यक्ष रेखा जाधव को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक रेखा जाधव ने 18 महीनों में कुछ महिलाओं को पैसा दोगुना करने का वादा किया था। इस तरह जाधव ने लगभग 1,70,00,000 रुपए ठग लिए। संबंधित महिलाओं ने उन्हें धोखा दिए जाने का एहसास होने के बाद पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने रेखा जाधव और बीजेपी पदाधिकारी सुनील आहवाड़ को गिरफ्तार किया। अन्य 2 आरोपी फरार हैं। कल्याण के महात्मा फुले पुलिस ने कल्याण के गौरीपाड़ा इलाके के निवासी चंद्रप्रभा ढगले की शिकायत पर कल्याण के निवासी श्रीकांत राव, संदीप सनप, रेखा जाधव और सुनील आवाड़ के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। अब लेते हैं जायजा कुछ अन्य घटनाओं का। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। हे महापौर पद आहे, सर्व उच्च पद आहे। उल्हासनगर महापालिकेमध्ये महापौरांचा हा अपमान आहे। उपमहापौरांना त्यांना बरोबरीचे चेअर त्यांच्या स्वतःच्या आदेशाने प्रशासनाला अधिकाऱ्यांना सांगून या हाऊसमध्ये आणायच्या। महापौरांच्या बरोबरीला उपमहापौरांनी बसायचं। उपमहापौरांना त्यांचे अधिकार आहेत, त्या अधिकारामध्येच त्यांनी काम केलं पाहिजे, अधिकारीमध्येच राहिलं पाहिजे। महासभा चालू असताना
त्यांनी महापौरांची परवानगी घेऊन मधीत बोललं पाहिजे. जोपर्यंत महापौर नसतील त्यावेळेला त्यांना त्यांचे महापौरांचे अधिकार आहेत. पण महापौर असताना उपमहापौरांनी जे काही सदस्य आपली बाजू मांडतात त्यांना बाजू मांडण्यापासून रोखणं, त्यांना बोलून न देणं, हे उपमहापौरांची दादागिरी आहे. ती दादागिरी कोण सहन करणार नाही. परंतु उपमहापौर तुमच्या आघाडीचे आहेत. आघाडीचे असले तरी त्यांनी आघाडीचा धर्म पाळावा आणि आघाडीच्या त्या दिलेल्या पदावरच पदाचं काम करावं. जे महापौर आहेत त्या महापौरांचा अपमान आम्ही सहन करणार नाही. शिवसेनेच्या महापौर आहेत, महापौरांचा अपमान करायचं काम ते करतायत. कशाचा अपमान केला? महापौर मी आज महासभेला दोघे आम्ही एकत्र बसलो होतो. आपण कुठल्या विषयाचा अपमान केला? त्यांचं म्हणणं असं आहे की जी खुर्ची आहे ती तुम्ही समांतर बनवली. उल्हासनगर महानगरपालिकेमध्ये पूर्वीपासून ज्या खुर्च्या होत्या त्या बरोबर स्थितीत नव्हत्या. दोन्ही खुर्च्या आम्ही नवीन मागवल्या आणि नवीन खुर्ची मागवल्यानंतर तुम्ही आजही बघत असाल प्रत्येक महानगरपालिकेमध्ये ज्या 4 खुर्च्या असतात त्या समांतर असतात. आयुक्त असतील, सचिव असतील आणि महापौर उपमहापौर अशा खुर्च्या समांतर असतात. कुठल्या महानगरपालिकेत कमी जास्त खुर्ची नसते. आणि कमी जास्त म्हणजे ती काय वेगळं वाकडं दिसण्यासाठी करतात का? आणि कुठे असा नियम आहे का महापौरांची खुर्ची आणि उपमहापौरांची खुर्ची वेगळी वेगळी कमी जास्त असावी? त्यांनी नियम दाखवावा. शिवसेनेने का आक्षेप घेतला या विषयावर? काही लोकांच्या पोटात दुखत असेल, त्याचा माझा काय संबंध त्याच्याशी? आणि ज्यांच्या दुखत असेल त्यांना जाऊन विचारा. आणि मी कुठली गोष्ट आम्ही नियमाच्या बाहेर करत नाही. नियमामध्ये जे असेल ते आम्ही करतो. तुम्ही एकत्र सत्तेमध्ये तरी पण तुमचा आक्षेप घेतलेला आहे महापौरांच्या खुर्ची. त्यांना योग्य वाटतं तर ते आक्षेप घेतात. त्यांना योग्य वाटत असेल, मला काय नाही. काय मधल्या काळामध्ये शिवसेनेची माझी नेत्यांची जास्त जवळीक झालेली, त्यामुळे काही त्यांची अडचण होत असेल. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. सोनेहाल श्री अकाल। प्यारी साध संगत जी, आज हमारे परम पूज्य पिताजी संत बाबा चंदा सिंह जुमरा सिंह खेमाणी, इनका शुभ 99वां जन्मोत्सव है और सारी साध संगत और हमारे समाज के गणमान्य साथी हमारे साथ इस मौके पर हैं। बहुत ही खुशी का अवसर है। आज के इस शुभ दिन पर हर 18 तारीख को अन्न वितरण जो किया जाता है, उसी के साथ आज इस विशेष रूप से आज के इस दिन पर सिलाई सेंटर और ब्यूटिशियन कोर्स का सेंटर, उसका भी उद्घाटन यहाँ पर अभी किया गया है। और उसके साथ ही उल्लासनगर समाज में हमारे काफ़ी साथी हैं जो तरह तरह की समाज सेवा कर रहे हैं। और विश्व लबाना सिख परिषद और लबाना सिख समाज सेवा संस्था के द्वारा ये सोचा गया कि जो सेवा करते हैं उनका मान करना ज़रूरी है। तो इसलिए लबाना सिख पंचायत के प्रधान मुखी मक्खन सिंह, होतू सिंह गुलवाण, इनके साथ ही हमारे भाई साहब जी, सरदार भाई साहब जी त्रिलोक सिंह जी, सुजान सिंह जी ननगाण, इनके साथ हमारे 5 नंबर के मुखी बलबीर सिंह, सुखू सिंह ननगाण, और हमारे 4 नंबर के भाई संतोष सिंह जी, सावल सिंह जी डोहित, इन 4 हमारे समाज के प्रमुख साथियों को जो दिन रात समाज सेवा करते हैं और अपने समाज के लोगों के साथ साथ शहर के अन्य समाजों की भी चिंता करते हैं और सहयोग करते हैं, तो इनको भी एक सम्मान पत्र और गुरु का सरोपा दे करके पुष्पगुच्छ देकर इनका सम्मान का कार्यक्रम भी रखा गया है। तो आज के इस दिन पर आप सभी यहाँ पर साथी आए हैं, तो आप सभी का धन्यवाद है। नमस्कार, आपण इथे जमलो आहोत ते आपल्याला एक आनंदाच्या बातमीसाठी की जी ही संस्था आहे लबाना सिख साई संस्था, या संस्थेमध्ये फ्री ऑफ चार्जेस असे कोर्स सुरू करण्यात आले आहेत। आणि हे कोर्स म्हणजे एक आहे टेलरिंग आणि दुसरा आहे ब्युटिशियन। याचा उद्देश असा आहे की फ्री ऑफ चार्जेस म्हणजे जे विद्यार्थी अर्ध्यातनं शिक्षण सोडलेले, ज्यांना काही आर्थिक प्रॉब्लेम असतात, त्यांना पुढे शिक्षण घेता येत नाही, अशा विद्यार्थ्यांसाठी हे प्रशिक्षण आहे आणि हे फ्री ऑफ चार्जेस आहे। तसंच या कार्यक्रमाचे उद्घाटक म्हणून श्रीयुत कुमार आयलानी साहेब यांच्या हस्ते हे उद्घाटन झालेलं आहे आणि चांगल्यारीत्या ते पार पडलं आहे। असे काही अजून कोणी इच्छुक असतील की ज्यांना हा कोर्सेस करायचा आहे
आणि इच्छा असेल त्यांनी सगळ्यांनी या संस्थेमध्ये येऊन आपण ॲडमिशन घेऊ शकतात. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. अब वक्त हो चला है राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय खबरें जानने का. नमस्कार, मेरा नाम है अजय ब्यूसन और आप देख रहे देश और देश के बाहर की टॉप 25 खबरें. मध्य प्रदेश के स्पेशल आर्म फोर्स के कांस्टेबल और उसकी पत्नी की चाकू मारकर कर दी हत्या. 16 वर्षीय बेटी अभी भी लापता है. भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने प्याज आयात के नियमों में 31 जनवरी 2021 तक दी छूट. सुप्रीम कोर्ट ने कहा विरोध करना किसानों का अधिकार है, लेकिन इससे किसी के जीवन को नुकसान नहीं होना चाहिए. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा अभी तक तय नहीं किया है कि 2024 के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ूंगा या नहीं. आयुष मंत्रालय ने और खेल मंत्रालय ने योगासन को भारत में प्रतियोगी खेल के रूप में औपचारिक मान्यता दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री है जो 1964 के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं. 60 वर्षीय सत्यदेव मांझी 1000 किलोमीटर साइकिल चलाकर बिहार से किसानों के प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे. टीआरपी में हेराफेरी करने के आरोप में टीवी एजेंसी बार्क के पूर्व मुख्य परिचालन अधिकारी रोमिल रामगढ़िया को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार. निसंतान किसान दाम्पत्य ने शादी के 15 साल बाद गाय के एक बछड़े को बेटा मानकर गोद लिया. ग्रेटर नोएडा में वकील फतेह मोहम्मद खान की उनके घर के पास रोड पर गोली मारकर हत्या कर दी गई. दिल्ली में फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़. 4500 विदेशियों से की गई 100 करोड़ की ठगी. पुलिस ने 54 लोगों को किया है गिरफ्तार. शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा है कि किसान आंदोलन पर चर्चा से बचने के लिए सरकार ने नहीं बुलाया संसद सत्र. सनी देओल ने किसान आंदोलन पर बयान के बाद वाय श्रेणी की सुरक्षा मिलने की खबर को बताया अफवाह. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा सरकार खादी एवं ग्राम उद्योग कमीशन के जरिए जल्द ही गाय के गोबर से बना वैदिक पेंट लॉन्च करेगी. श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसरो ने भारत के 42वां संचार उपग्रह लॉन्च किया. चांद की सतह से नमूने लेकर सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटा चीन का अंतरिक्ष यान. 28 वर्षीय सब्जार अहमद खान नामक कश्मीरी युवक ने 91 लाख रुपए का कर्जा चुकाने के लिए किडनी बेचने का विज्ञापन दिया. हीरो मोटोक्रॉप के वाहन 1 जनवरी से 1500 रुपए तक हो जाएंगे महंगे. धातुओं के दाम लगातार बढ़ने से हुई है बढ़ोतरी. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अभिनेता अर्जुन रामपाल के बाद फिल्म मेकर करण जौहर को भेजी है नोटिस. आयोजित पार्टियों की मांगी है जानकारी. एंटार्क्टिका में 3 महीनों में 30,000 से ज्यादा आए भूकंप के झटके. टीवी शो इश्क सुबह नल्ला के एक्टर रवि भाटिया ने शादी के 3 साल बाद पत्नी युलिंडा से किया ब्रेकअप. कहा वो प्रेग्नेंट थी इसलिए की थी शादी. दिल्ली घराने के शास्त्रीय संगीतकार उस्ताद इकबाल अहमद खान का हुआ 66 वर्ष की उम्र में निधन. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा 2 वर्षों में टोल नाका मुक्त हो जाएगा भारत. अमेरिका ने भारत को मुद्रा में हेराफेरी करने वाले सूची में डाला. एशियन ओलंपिक्स परिषद से कतर को मिली 2030 की एशियन गेम्स मेजबानी. 2034 की मेजबानी करेगा सऊदी अरब. तो ये थी आज की देश और देश की बाहर के टॉप 25 खबरें. फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ. तब तक के लिए देखते रहिए कोणार्क न्यूज, खबर जो बने आपकी ताकत. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. तो ये थी शहर और देश से जुड़ी कुछ ताज़ा तरीन खबरें. अगर आपके आसपास कोई ऐसी खबर है जो आप जनरल पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर हमें वो खबर भेज सकते हैं. हम उसकी जांच करने के बाद उसे अपने चैनल पर जरूर दिखाएंगे. तब तक के लिए देखते रहिए कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. निखिल रमन राजपाल को दीजिए इजाजत. धन्यवाद.